हेलो एवरीवन, सो दिस इज सतवीर और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 1 जो कि है हमारा नंबर सिस्टम। देखो, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर के अंदर जो बेसिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन बेसिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर प्रोसीड करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखो, नंबर सिस्टम के अंदर कौन कौन से नंबर्स आते हैं। तो नंबर सिस्टम के अंदर हमारा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर एंड रियल नंबर आते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से। देखो, नेचुरल नंबर होता क्या है, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, तो 1 से स्टार्ट होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, डॉट ये कहाँ तक जाता है, हमारा इन्फिनिटी तक जाएगा। उसके बाद होल नंबर्स। देखो, होल नंबर्स क्या होगा, ये हमारा नेचुरल नंबर क्या था, 1 से स्टार्ट था। होल नंबर जो होगा वो 0 से स्टार्ट होगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, डॉट ये कहाँ तक जाएगा, हमारा इन्फिनिटी तक जाएगा। उसके बाद आ जाता है हमारा इंटीजर्स। देखो, इंटीजर्स क्या होगा, 0। ये जो होल नंबर था यहाँ से क्या था, ये पॉजिटिव में था, यहाँ पे क्या कर दो, पॉजिटिव निगेटिव दोनों कर दो। +-1, +-2, +-3, +-4, +-5, +-6, डॉट ये कहाँ तक जाएगा, हमारा ये भी इन्फिनिटी तक जाते रहेगा। अब आ जाते हैं हम प्राइम नंबर पे। देखो, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, ऐसे नंबर जिनका सिर्फ और सिर्फ फैक्टर्स कितना हो, 2 फैक्टर्स हो। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो चलिए प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। तो प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, डॉट इस तरीक़ा से हमारा इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स किसे कहेंगे, जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होगा, ओनली 2 फैक्टर्स। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर्स कहेंगे। अब किसी को ये पता नहीं होगा कि फैक्टर्स क्या होता है। ठीक है, तो देख लो फैक्टर्स क्या होता है। देखो, फैक्टर्स हम किसे कहते हैं, जैसे ये देखो हमारा 2 जो है ये किससे डिवाइड हो सकता है, 1 से। 1 2 2, और ये जो 2 है हमारा, ये 2 खुद से डिवाइड हो सकता है। 2 1 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा 1 है और ये जो 2 है, ये 2 जो है 1 से डिवाइड हो सकता है, और ये जो 2 है हमारा 2 से डिवाइड हो सकता है। तो देखो, ये जो 1 और 2 है ना, इसी को ही हम कहते हैं फैक्टर। ठीक है, इसी को ही हम फैक्टर कहते हैं। मतलब हमारा जो ये 2 है, इसको हम कौन कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, 1 से और 2 से। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर्स कहेंगे। तो ये क्या कहलाता है, हमारा फैक्टर। मतलब जितने नंबर से हम डिवाइड कर सकें, कौन कौन से नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे 1 और 2 से। तो ये 1 और 2 क्या है, हमारा फैक्टर्स कहलाएगा। तो यहाँ पे कितना फैक्टर्स है, 1 और 2, मतलब 1 और 1 2 फैक्टर्स है। इस वजह से 2 क्या है, प्राइम नंबर है। सिमिलरली अगर 3 के केसेस में अगर हम देखें तो 3 जो है 1 से डिवाइड हो रहा है, 1 3 3, और 3 जो है वो खुद से डिवाइड हो रहा है, 3 1 3। देख रहे, तो यहाँ पे ये जो 1 है और ये जो 3 है, 1 और 3 से ही 3 डिवाइड हो रहा है, पूरा का पूरा कट रहा है। तो देखो ये दोनों क्या कहलाएगा, हमारा फैक्टर्स कहलाएगा। तो यहाँ पे कितने फैक्टर्स है, 1 और 3। तो ये देखो यहाँ पे इस वजह से हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये क्या है, हमारा प्राइम नंबर है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा जिसको अगर फैक्टर्स के बारे में अगर डाउट हो रहा होगा तो। ठीक है, तो चलो अब हम नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे कंपोजिट नंबर पे। सबसे पहले इसे हम रफ कर लेते हैं। तो देखो, कंपोजिट नंबर्स क्या होता है, हमारा प्राइम नंबर क्या था हमारा, जिसमें 2 फैक्टर्स था। कंपोजिट नंबर्स में क्या होगा हमारा, जिसमें मोर देन 2 फैक्टर्स होगा, उसे हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर्स कहेंगे। तो कंपोजिट नंबर कौन कौन से होंगे, 4, 6, 8, डॉट तरीका से हमारा कहाँ तक जाएगा, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स होगा।
तो हम उसे क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर। अब मैंने फैक्टर्स के बारे में यहाँ पे समझा दिया है, तो आपको यहाँ पे डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब आ जाता है हम रेशनल नंबर्स के ऊपर। देखो रेशनल नंबर किसे कहते हैं, ऐसे नंबर जिनको हम क्या कर सकते हैं, p/q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। p और q क्या होगा, हमारा इंटीजर्स होना चाहिए, ठीक है, बट q डज नॉट इक्वल टू 0, q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा, जैसे 2/3, -4/3, -31/21, 4/7, डॉट 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 एटसेट्रा, बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इरेशनल नंबर में। देखो हमने क्या पढ़ा, रेशनल नंबर में हमने क्या पढ़ा कि जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, where p and q आर इंटीजर्स बट q डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इरेशनल नंबर में क्या है, रेशनल नंबर में p/q के हम फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इरेशनल नंबर को हम p/q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर्स कहेंगे। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, p/q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं, बट रेशनल नंबर में हम p/q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो इसका एग्जांपल्स क्या होगा इरेशनल नंबर का, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा हमारा √2, √3, पाई, डॉट 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 एटसेट्रा। इस तरीक़ा से बहुत सारा एग्जांपल्स होगा। अब आ जाते हैं हम रियल नंबर्स के ऊपर। देखो रियल नंबर्स क्या होता है, रियल नंबर हमारा रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो हमारा क्या आ जाता है, वो रियल नंबर आ जाता है, ठीक है। तो आज का वीडियो जो है यहीं तक एंड होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर कहीं पे कुछ डाउट्स है तो आप वहाँ पे कमेंट करके पूछ लेना।